पीएलए ने ऑपरेशन हेरॉफ 2.0 लॉन्च कर दिया। ऐसे मनाजिर हमने कई सालों से इसके अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सामने आ रही हैं वो इसके अंदर खवातीन भी शामिल थी और उनकी भी वीडियोस आई हैं। उन्होंने भी अपने बेसिकली बंदूकों के साथ लेके वो बीएलए के ऑपरेशन हेरॉफ के अंदर शामिल थी। वो बलूचिस्तान बड़ी कामयाबी से ये तमाम तर कार्रवाइयां जो है वो की। खौफनाक हमला बलूचिस्तान के ऊपर हो गया है। 20 सैनिक पाकिस्तानी मारे गए हैं और 20 सैनिक मारे गए हैं, कई घायल हैं, कई कब्जे में हैं। कोयटा की सड़कों पे लाशें, ग्वादर तक फायरिंग और धमाके के 12 मकामात पर हमले किए। रोजाना वहां से हमला होता है पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर और पाकिस्तानी कौम के बेटों को लहू से नहलाया जाता है। ये इंटेलिजेंस जो हमारी जो अपने आप को नंबर 1 कहते हैं, जी हाँ, ये नंबर 1 इंटेलिजेंस जो है ये क्या कर रही थी और इन्हें क्यों पता नहीं लगा कि इस 12 जगह पर जो है ये अटैक होने वाले हैं। ने अपने शहरियों को पाकिस्तान के सफर पर नजरसानी का मशवरा दे दिया। पाकिस्तान की कैपिटल क्वेटा में अंदर तक घुस चुकी है बीएलए। मस्तुम, कलात, पासनी, खुदजार, नुश्की, तुर्बत, ये सारे वो शहर जब चारों तरफ हब्स और घुटन होगी, जब हुकूमतें कटी हुई होंगी अवाम से, जब रोजगार नहीं होगा तो यही होगा। अमेरिकी हमले या अटैक जो थे वो नाकाम बना दिए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि 12 के करीब ये अटैक जो किए गए ये ऐसे ही बैठे बैठे तो उन्होंने नहीं सोचा होगा कि चलो अभी उठकर और अटैक शुरू कर देते हैं। डेफिनेटली इसके लिए कोई प्लानिंग की गई होगी, किसी तरीके से वो लोग वहां पहुंचे होंगे और अटैक किए गए होंगे। तो उस वक्त ये इंटेलिजेंस जो हमारी जो अपने आप को नंबर 1 कहते हैं, जी हाँ, ये नंबर 1 इंटेलिजेंस जो है ये क्या कर रही थी और इन्हें क्यों पता नहीं लगा कि इस 12 जगह पर जो है ये अटैक होने वाले हैं। यही हमने इससे पहले कई बार देखा, जब जाफर एक्सप्रेस जो है उसको हाईजैक किया गया और कई दूसरी जगह पर जब बलूचिस्तान में अटैक होते हैं तो अब यही कहानी सुना देते हैं कि जी यहाँ पर जो है वो अचानक से अटैक हुआ है और जी हमने हमले या अटैक जो है वो नाकाम बना दिए। जी ये अटैक नाकाम नहीं है, ये कामयाब अटैक है, क्योंकि 12 जगह पर उन्होंने ना सिर्फ ये कि आपके सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान किया है, 12 जगह उन्होंने अटैक करने में वो कामयाब रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अपनी जान बचानी होती है, अपनी जो नाकामी है उसको छुपाना होता है, तो इसलिए बार बार यही कह दिया जाता है कि जी ये जो अटैक्स थे ये नाकाम रहे। बात सारी ये कि जब तक आप बलूचिस्तान के लोगों से बात नहीं करेंगे, जब तक आप बलूचिस्तान के लोगों की डिमांड्स को ना तो सुनेंगे ना ही उनकी डिमांड्स को पूरा करेंगे, तब तक आपके साथ यही कुछ होता रहेगा। चाहे आप डॉक्टर मारंग बलोच को अरेस्ट करके जो है वो जेल में डाल दें और उनकी खैर खबर किसी को ना मिलने दें, चाहे आप ईमान मजारी को अरेस्ट कर लें और 17 साल की जेल दे दें, ये सब कुछ करने से आपके जो इश्यूज हैं वो सॉल्व होने वाले नहीं हैं। और यहाँ पर भी यही देखने में आ रहा है कि किस तरह से जो है वो लोगों को परेशान किया जा रहा है बलूचिस्तान में। और उसके बाद जब ऑपरेशंस किए जाते हैं, उन ऑपरेशंस के जवाब में जब दूसरी तरफ से किसी भी तरह के अटैक किए जाते हैं, ऑपरेशंस को रोकने की कोशिश की जाती है, उसमें नुकसान दोनों तरफ का ही होता है। आपकी जो पॉलिसीज चल रही हैं उसमें आप सिर्फ और सिर्फ ये कर रहे हैं कि कभी आप डॉक्टर मारंग बलोच को अरेस्ट करते हैं जो कि वहां पर यकीनन बेहतर काम कर सकती हैं, आपकी भी मदद कर सकती हैं, और वहां के जो बाकी मकामी लोग हैं जब तक आप उनके साथ बातचीत नहीं करेंगे और उनसे बात करके वहां के लोगों के जो मेन इश्यूज हैं जिसके लिए प्रोटेस्ट होता रहता है बलूचिस्तान में, अगर आप उसके ऊपर नहीं जाएंगे और उन मामलात को नहीं आप समझेंगे या समझने की कोशिश करेंगे या खत्म करने की कोशिश करेंगे, तब तक आपके हालात जो हैं वो इसी तरह से रहेंगे, इससे भी खराब हो सकते हैं। और हमें हरगिज 71 नहीं भूलना चाहिए। आप क्या चाह रहे हैं कि जैसे 71 में बांग्लादेश बना और आप अभी तक रोते हैं कि जी भारत ने कर दिया, तो क्या बलूचिस्तान और केपीके के साथ भी आप यही चाह रहे हैं? इसीलिए आपने कभी डॉक्टर मारंग बलोच को अरेस्ट किया तो कभी आपने ईमान मजारी को अरेस्ट किया, जो कि नहीं होना चाहिए था। ये दोनों लेडीज जो है वो बलूचिस्तान के लोगों के साथ खड़ी थी, बलूचिस्तान के लोगों के लिए काम कर रही थी, उनकी मदद कर रही थी, उनकी जो डिमांड जब आप तक पहुंचाने की भी कोशिश की जा रही थी, लेकिन आपने सब कुछ सुनने के बजाय उन लोगों को ना सिर्फ ये कि अरेस्ट कर लिया बल्कि उनके उसके साथ साथ उन लोगों के ऊपर जिस तरह से जुल्म किए जा रहे। ऑपरेशन हेरॉफ 2.0 लॉन्च कर दिया। सैकड़ों लोग मुतासिर, कोयटा की सड़कों पे लाशें,
ग्वादर तक फायरिंग और धमाके। ऐसे मनाजिर हमने कई सालों से नहीं देखे। बलूचिस्तान के तकरीबन 10 शहरों में दलबंदीन, कोयटा, ग्वादर, दीगर और इलाकों में फायरिंग, धमाके, ग्रेनेड लॉन्च और खुदकश हमले। BLA जो एक दहशतगर्द तंजीम है पाकिस्तान में, उसने ऑपरेशन लॉन्च किया अपनी कैंपेन का पाकिस्तानी अफवाज और फोर्सेस के खिलाफ, और पूरे बलूचिस्तान के अंदर उन्होंने एक आग सी लगा दी। अब जो वीडियोस आ रही हैं उनको मैं आपको दिखा नहीं सकता, ब्लर करके जरूर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ये वीडियोस में आपको, मगर इतनी खतरनाक और खौफनाक ये वीडियोस हैं जहां पे लाशें ही लाशें पड़ी हैं। मगर जो डिटेल सामने आ रही हैं वो इसके अंदर खवातीन भी शामिल थी और उनकी भी वीडियोस आई हैं। उन्होंने भी अपने बेसिकली बंदूकों के साथ लेके वो BLA के ऑपरेशन हेरॉफ के अंदर शामिल थी वो। और कोयटा के अंदर 2 बड़े धमाके हुए। एक हुआ कोयटा ट्रेन स्टेशन के ऊपर, फिर एक जो मेन आर्टरी चलती है कोयटा के थ्रू, वहां पे भी रिपोर्टें आई हैं कि इसकी। कोयटा के अंदर 2, नौशकी के अंदर, दलबंदीन के अंदर, कलात में, पसनी में, ग्वादर में और मस्तुंग के अंदर। BLA इसने आहिस्ता आहिस्ता करके जिस तरीके से अपने आप को फैलाया है, मैंने कोयटा की बात की, एक तो ट्रेन स्टेशन के पास हुआ धमाका। अब ट्रेन के ऊपर कोयटा से जो चलती हैं, कोई भी एरिया वहां पे कोयटा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर इनके काबू में नहीं है। अब आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि कोयटा की सरियाब रोड सबसे मेन रोड समझी जाती है, वहां पे दहशतगर्दों ने एक पुलिस वैन को अटैक किया। फिर उसके बाद दलबदीन हेडक्वार्टर्स FC के अंदर दहशतगर्दों ने खुदकश हमले किए और तोड़ने की कोशिश की गई, और वहां पे अभी तक इतलात के मुताबिक जो आखिरी आई थी फायरिंग जारी है। आज बात कर रहे हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र से आ रही कुछ बड़ी खबरों की। हाल के दिनों में रिपोर्ट सामने आई हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA नाम का एक उग्रवादी समूह कुछ इलाकों में सक्रिय हुआ है और सुरक्षा बलों के साथ झड़पों की खबरें आई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ जगहों पर हमलों और सर्च ऑपरेशंस की जानकारी सामने आई है, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया गया है। हालांकि हर खबर की आधिकारिक पुष्टि अभी अलग अलग स्तर पर हो रही है, इसीलिए स्थिति को लेकर अलग अलग दावे भी देखने को मिल रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में इस मुद्दे पर काफ़ी चर्चा हो रही है। कई चैनल इस विषय को प्रमुखता से दिखा रहे हैं और सुरक्षा हालात पर लगातार अपडेट दे रहे हैं। वहीं प्रशासन की तरफ से लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी परिस्थितियों में सही और आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना बहुत ज़रूरी होता है।